गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड आकाश। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सीमा। कैसे हो भैया? सब लोग कैसे हो? ठीक है सर, आप कैसे हो? बढ़िया बेटा। अभी आपकी क्लास अभी हुई है क्या हुआ? यस सर, अभी हुई। तो ठीक है, फिर एक जल्दी से जो है 2 मिनट का ब्रेक लेके आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। क्या सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस सर। यस सर। चलो भाई, एक जल्दी से 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस सर। नहीं आकाश, आज हम ऑफिस में ही है बेटा, बाहर नहीं है आज। तुम्हें क्यों लगा हम बाहर है? गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग आकाश, मानसी, सिमरन। गुड इवनिंग बेटा। सर आज तो आप ऑफिस में हो? हाँ हाँ, आज ऑफिस में। अच्छा, घर से? हाँ, घर से आ गए। सर आपने वीलॉग नहीं डाला कोई यूट्यूब पर? अभी याद नहीं डाला, डालेंगे जल्दी से। सर डाल देना। बना दिया ना? हाँ, बना दिया है। बनाई तो नहीं है, पर देखो जल्दी अगर टाइम मिला तो। सर बना देना ना प्लीज। चलो ठीक है, इतना कह सर रहे हो, आपका ब्लॉग देखना था। इतने प्यार से कह रहे हो तो जरूर बनाएंगे। चलो ठीक है। सीमा बेटा, वो यार उस वीडियो में कॉपीराइट आ गया था, पता नहीं क्यों। तो वो मतलब हटी नहीं है, अभी आ जाएगी। मतलब वो प्राइवेट कर दी है, अभी आ जाएगी अपने आप ही। ठीक है। सर कॉपीराइट पता नहीं कैसे आ गया। पता नहीं, शायद उसमें एक गाना वगैरह यूज कर लिया इस वजह से, मे बी। सर आपकी आवाज इतनी सिमिलर होगी। आवाज कट रही है क्या मेरी? नहीं नहीं, हाँ, क्या मैं कह रहे हो बोल बेटा? रही थी कि आप आप कितने सिमिलर हो गए किसी से कि कॉपीराइट आ गया आपके ऊपर। नहीं नहीं, मेरे पास सॉन्ग का कॉपीराइट है, उसमें शायद कोई रिंगटोन वगैरह कुछ ऐसे यूज हो गई है, जिससे वजह से ऐसा हुआ। चलो खैर, तो अच्छा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट टॉपिक है, आज लास्ट लेक्चर है, सॉरी। ठीक है। और आपने जो दी होगा ना? हाँ, हो सकता है। चलो अच्छा, अब हम लोग पढ़ रहे थे मेटलर्जी, चैप्टर का नाम था मेटलर्जी। आज ये खत्म हो जाएगा, आज के क्वेश्चन भी करने हम लोग को। ठीक है। और आज अब तुम्हारे पास कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं रह गया जो बोरिंग है। अब जो तुम्हारे जितने भी चैप्टर बचे हैं, इसके आज जो खत्म हो रहा है, इसके बाद सब बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है। तो हम यस पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी पर। और मेटलर्जी का टॉपिक क्या है यार, ये लास्ट है, इसमें पीवाईक्यू करेंगे और कुछ एक दो टॉपिक है। इसमें लिख दो क्या लिख दें, इसमें क्या रह गया है। एक तो हॉल्स प्रोसेस लग गया, इस प्रोसेस लग गया। चलो ऐसा करो, इसमें लिख दो आप, टॉपिक में लिख दो पीवाईक्यू लगाएंगे एक तुम लोग, एक तुम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे, और बाकी ऐसे लिखो सम अदर टॉपिक, सम टॉपिक्स। ठीक है, ये अपना रहेगा। मतलब कुछ एक दो टॉपिक बचे, उन्हें कंप्लीट करेंगे, उसका पीवाईक्यू करेंगे बस। और आज तुम्हारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। और जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा, हम लोग अपने बढ़िया वाले चैप्टर्स पे आ जाएंगे। तुम लोग भी बोर हो गए थे पढ़ पढ़ के बेकार वाले चैप्टर, और हम भी पढ़ा पढ़ा के, सही बताएं तो हमें भी बिल्कुल अच्छे लगते। बट याद रखना बेटा, फिर से हम तुम्हें याद दिला ले, मेटलर्जी आपको 8 नंबर दे के जाएगा। ठीक है। उसके बाद कौन सा पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल आपको 8 नंबर देके जाएगा, पॉलीमर आपको 8 नंबर देके जाएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको 8 नंबर देके जाएगा। तो जोड़ लो कितने हो गए, 8 दूनी 16, 8 चौके 8 चौके 32 यार, 32 मार्क्स तुम्हारे इतने आसान है, मतलब एकदम हलवा नंबर है ये। तो हमें नहीं लगता तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें ये चैप्टर छोड़ के जाना चाहिए। आसान है चैप्टर, बट बोरिंग। ठीक है। तो ठीक है, क्या करना है अपने को, याद करने में तुम्हें कोई बोरियत नहीं लगेगी, पढ़ने में बोरियत लगती है, हम समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद करना है। गुड इवनिंग, कहाँ थे भाई तुम इतने दिन से? चलो भाई, हाँ है, हम समझ रहे हैं सिमरन, आप सही कह रहे हो, बट ठीक है, अब इतना कुछ ज्यादा इशू नहीं है। ठीक है, चैप्टर देखो अपने सिलेबस में जो भी चीज है, चाहे वो बोरिंग हो चाहे वो अच्छी हो। देखो अभी जैसे वही वाली बात है, ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। उसका इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिजिकल थोड़ी मतलब है इंटरेस्टिंग, बट क्वेश्चन वोश्चन करने वाले जो बच्चे लोग फिजिक्स वगैरह पसंद करते हैं, बहुत पसंद आती है। तो वही है यार, देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर आप कैसे पढ़ो, थोड़ा सा मजे लेके पढ़ो तो कुछ भी बोरिंग है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। चलो भाई, तो सर यार हम बहुत लोग टाइम के बाद डायग्राम्स बनाई ना, तो अच्छा लगा। डायग्राम बना लिया आपने सबने? यस सर।
चलो बढ़िया है। डायग्राम अच्छे बनाना, नोट्स अच्छे बनाना। नोट्स अगर आपके अच्छे होंगे, देखो दो चीजें, एक तो अगर तुम्हें तुम्हारा टीचर नोट्स अच्छे दे रहा है तो तुम्हें चैप्टर आसान लगेगा, दूसरा अगर तुम्हारे खुद के नोट्स बेटा अच्छे होंगे तो तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो नोट्स सब लोग भैया, सबसे गुजारिश है मेरी, सब लोग अच्छे बनाना। चलो अच्छा, अब देखो यार, बॉक्साइड हम लोग वैसे तो पहले पढ़ चुके हैं, बट इसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे। एक हमारा हॉल्स प्रोसेस छूट गया था, एक हमारा सरफैक्स प्रोसेस की पूरी रिएक्शन नहीं हो पाई थी, तो इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दो फिर से, बॉक्साइड। बॉक्साइड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो लिख लो जल्दी से Al2O3.2H2O। और दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है रेड बॉक्साइड, एक होता है हमारे पास व्हाइट बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड के अंदर Fe इम्प्योरिटी होता है, और व्हाइट के अंदर SiO2 यानी कि सिलिका जो होता है वो एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। तो इसे इतना जरा नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से। और ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस लिख लेना, इसके अंदर सल्फैक्स प्रोसेस। तो इन्हें एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, बस और कुछ भी नहीं करना आज। चैप्टर फिनिश ही है ऑलमोस्ट आपका, एक दो रिएक्शन रह गए थे उन्हें भी कर लेते हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम वाला वो टॉपिक रह गया था, वो समझा देते हैं तुम्हें जल्दी से, बस। ठीक है, नोट हो जाए तो बता देना बेटा, अगर इतना नोट हो जाए तो बता देना मुझे जल्दी से। हो गया नोट। चलो भाई, आज देखें कौन कौन आया है। सीमा एक है, मिनट सर। हाँ बेटा नोट कर लो, आराम से कर लो। सीमा, आदि, संजना है, डिम्पल है। डिम्पल, डिम्पल पढ़ना है आपको कि नहीं? नो हर्षिता, कामिनी, कोमल, मानसी, नीरज, ओके। अविनाश नहीं आएगा आज? सलमान भाई, वेदांत भी हैं आज, सिमरन, तुषार, आकाश। यार एक बात बताओ, वेदांत बेटा नोट्स बना रहे हो आप? सिमरन बेटा, आप लोग नोट्स वगैरह सब बना रहे हो सब लोग कि नहीं बना रहे हो? बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नोट्स जरूर बनाना। ओके चलो, हो गया सर। अगर इतना नोट कर लिया है तो आगे आ जाओ। अब देखो, हॉल्स प्रोसेस में, हॉल्स प्रोसेस में हम लोग क्या किसकी पढ़ते हैं? रेड बॉक्साइड के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना, क्या है इसमें, लीचिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे, मतलब हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे, हम लोग करेंगे सोडियम कार्बोनेट। अच्छा तुम्हें एक स्टोरी सुनाते हैं। एक होता है बेटा NaHCO3, इसका क्या नाम होता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट। नहीं, सोडियम बाइक, NaHCO3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, खुद ही गलत लिख दिया। NaHCO3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, जो हम अपना PG कर रहे थे, तो तुम्हें इसलिए बोल रहा है ये कि तुम्हें बेटा कंपाउंड्स के नाम अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि तुम ऑलरेडी 12th में और तुम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके लिए ऑब्वियसली बात है, पता नहीं कितने सारे बच्चे पेपर देते हैं। तो हम जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे सर जो थे उन्होंने मुझे बुलाया, हमसे बोले कि हिमांशु, सोडियम का वो सोडियम वो ले आओ, सोडियम बाइकार्बोनेट उठा लाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी हम नहीं, हाँ, तो वहाँ पे 3 लड़कियां भी खड़ी हुई थी, एक दो तीन, तो वो तीनों बोली कि सर हम लेके आते हैं। तो वो तीनों लड़कियां गई लैब में, उन्होंने देखा, उन्हें मिला ही नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट, वो चली गए वापस। तो सर बोले कि यार कल ही तो मंगाया था। तो वो हमसे बोले हिमांशु जाके तुम एक बार देख के आओ। तो हम गए, तो बॉटल यार सामने रखी थी, बॉटल हम उठा के ले आए। तो सर ने पूछा उन लड़कियों से कि फिर तुम लोग तो कहते सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है। तो बोले कि सर ये तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा ना है। समझे? तो समझ में आया? जोक था तो नहीं समझ में आया होगा। मतलब ये कि उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ठीक है। उन्हें नहीं पता था कि एक ही चीज की बात हो रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देखो, कभी इसीलिए कहते हैं बेटा, अधूरा ज्ञान जो है वो आदमी को खोखला कर देता है, इसलिए जो भी चीज पढ़ो उसे डिटेल से पढ़ना, ठीक है। चलो फिलहाल तो लीचिंग एजेंट हम लोग इसमें कौन सा यूज करेंगे, हम लोग करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि Na2CO3। और इम्प्योरिटीज में क्या होगी, फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होगी। सबसे पहला काम क्या होता है, डिसोल्यूशन, या शायद हमने करवाया था, फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले क्या करोगे, जो रेड बॉक्साइड होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O। Al2O3.2H2O इज द फॉर्मूला ऑफ रेड बॉक्साइड। इसके रिएक्शन हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे, और हम क्या बना लेंगे, हम बना लेंगे NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, H2O निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम इम्प्योरिटी को बेटा, जो इम्प्योरिटी इसमें क्या पहले बता दिया था हमने, Fe2O3 जो होगा वो एज अ इम्प्योरिटी होगा इसके अंदर, उसे हम क्या करेंगे, फ्लक्स के साथ यानी कि SiO2 सिलिका के साथ इसे मिला के स्लैग बना लेंगे। और स्लैग क्या करता है, स्लैग इम्प्योरिटी के साथ इम्प्योरिटी को खींच के बाहर निकाल देता है, बस बात खत्म। स्लैग क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जो क्या करेगा, इम्प्योरिटी के साथ मिलेगा। फ्लक्स, सॉरी, फ्लक्स क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो इम्प्योरिटी के साथ मिलके पूरा एक कंपाउंड बनाता है स्लैग, और वो अलग चला जाता है, और मेटल हमारा अलग चला जाता है। तो पहला स्टेप है ये वाला, डिसोल्यूशन। तो अगर कॉपी पे ये पिछली बार नहीं नोट करा तो कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है छूट गया। और एक बार तुम लोग देख लो, छूटा है तो नोट कर लो, नहीं छूटा तो हटा दो। छूटा है क्या बेटा? सर लिख रही हूँ 2 मिनट। हाँ, ओके आकाश, ओके ओके आकाश,
बस इतना बताया बेटा हमने। हमने कहा Al2O3.2H2O रेड ऑक्साइड है, इसकी आप क्या करोगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा दोगे, ठीक है, तो आपका बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये वाला कंपाउंड आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करो, आप इसका CO2 से बेटा रिएक्शन करा दो, सॉरी इसमें CO2 निकल जाएगी और आपका H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बोला कि इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, हमें पता है पहले से ही कि इसके अंदर इम्प्योरिटी किसकी होती है, Fe2O3 की इम्प्योरिटी होती है। तो इसमें क्या मिला देते हैं, फ्लक्स मिला देते हैं। फ्लक्स एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि इम्प्योरिटी के साथ मिलके उसे खींच के बाहर निकाल देता है। तो जब जैसे फ्लक्स और इम्प्योरिटी आपस में मिल जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। बस इसे खींच के क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। देखो ये लिखा हुआ है, नाउ इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड यूजिंग फ्लक्स। आई बात समझ में? अगर इतना हो गया तो अगले वाले पेज पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। अब जो तुमने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया है, देखो ये वाला जो तुमने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया है, तुम इसका क्या कर दो, तुम इसका CO2 और H2 के साथ हाइड्रोलिसिस करा दो, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट अलग निकल जाएगा। फिर थर्ड प्रोसेस क्या होता है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करेंगे, जो तुमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया है इसे तुम क्या करो, हीट करा दो, तो तुम्हारा यहाँ से एल्यूमिना जो है बेटा वो निकल के आ जाएगा। बस ये चीज है, तुम्हें ये 3 रिएक्शन याद करनी है। कौन कौन सी 3 रिएक्शन याद करनी बेटा, देखो पहली ये वाली कि तुम क्या करो, रेड ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराओ, तो तुम्हें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल जाएगा, NaAlO2 CO2 H2O निकल जाएगा। और दूसरा, अब जो तुम्हें मिला है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसे क्या करो, फिर से CO2 और H2O के साथ मतलब इसके हाइड्रोलिसिस करा दो, तो तुम्हें AlOH का होल थ्राइस मिल जाएगा। फाइनल क्या करोगे, फाइनल तुम AlOH के होल थ्राइस को हीट कर दोगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस, एल्यूमिना तुम्हें अलग मिल जाएगा, ठीक है। चलो इतना नोट करो जल्दी से। ये पिछले लास्ट उसमें बेटा रह गया था, मुझे ध्यान है कि हमने शायद नहीं कराया था, तो नोट कर लो। और शायद हमने करा दिया, आई डोंट नो, मुझे पक्का याद नहीं है, तो एक बार आप देख लेना, अगर नोट कर लिया है तो मत करना, और नहीं किया तो कर लो, ठीक है। बस इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने। इतना हो जाए तो बता देना बेटा। हो गया बेटा, सबका हो गया? नो सर। नोट नो कर लो, सर। नोट कर लो, नोट कर लो। देखो अगर तुम्हें इस चैप्टर की रिएक्शन बेटा याद करने में दिक्कत आए, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें बहुत सारी रिएक्शन तो है भी नहीं, बट इतनी भी कम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर की रिएक्शन याद करने में दिक्कत आए तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक बीच का पेज ऐसे निकालना, ठीक है, जिसमें इधर भी हो और इधर भी हो, और इस पे क्या करना, यहाँ से छोटा छोटा लिखना चालू करना, और इन्हीं दोनों पेजेस पे सारी रिएक्शन एक ही बार में लिख डालना, ठीक है, और उन्हें रट लेना, क्योंकि आपके रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। समझ गए क्या कह रहे हैं हम? यस सर। तुम लोग एक छोटी सी, एक जल्दी से एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। देखो तुम लोगों ने बेटा सर हो गया। ओके थैंक यू बेटा। देखो सबने रतन टाटा का नाम सुना है, ठीक है। यस। तो एक छोटी सी स्टोरी सुना, देखो जहां से चीजें सीखने को मिले वहां से सीखनी चाहिए। रतन टाटा का नाम सबने सुना है, ठीक है। रतन टाटा ने बेटा 2009 में एक गाड़ी लॉन्च की थी जिसका नाम था नैनो, सबको याद है? यस। सबने नैनो देखी है? नैनो बड़ी सी कॉम्पैक्ट सी ऐसी छोटी सी ऐसी गाड़ी थी, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी ऐसी अजीब सी, जिसका इंजन भी पीछे ऐसे लगा होता था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो ऐसे करके ऐसे भी। तो लोगों ने खरीदी ये गाड़ी, ठीक है, सुनते रहना, लोगों ने ये गाड़ी खरीदी क्योंकि ये बहुत ही सस्ती थी, ये 1.5 लाख में इसका टॉप मॉडल मिल जाता था, 1 लाख रुपए तब भी आपको ये मिल जाती थी, ठीक है, 1.5 लाख में तो इसका टॉप मॉडल मिल जाता था। लेकिन लोगों ने खरीदने के साथ साथ इसकी आलोचना भी बहुत की कि अरे यार बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, और अगर इस पे स्प्लेंडर प्लस ऐसे ऐसे टक्कर मार जाए तो ये आधी आधी हो जाएगी, ठीक है। लोग बोले, कुछ लोग बोले कि हाईवे पे चलती है तो थोड़ी देर बाद टेक ऑफ कर जाती है, उड़ने लग जाती है, मतलब ऐसे करके लोगों ने बहुत अफवाह फैलाई। बहुत लोग बोले कि इसमें आप सेफ नहीं हो, अगर इस धोखे से क्या कहते हैं, टेम्पो से भी भिड़ गई, रिक्शे से, साइकिल से भिड़ गई तब भी ये टूट जाएगी, इस टाइप से करके लोगों ने बहुत ही मजाक उड़ाया और बहुत ही ज्यादा इसे वो दिखाया कि बहुत ही बेकार टाइप की कार है, इसमें बिल्कुल से सेफ नहीं हो आपने। रतन टाटा ने बेटा इस बात को बहुत ही सीरियसली ले लिया, ठीक है, और उसके बाद से पिछले 5 सालों से 6 सालों, पिछले 5-6 सालों में उन्होंने टाटा की बेटा जितनी भी गाड़ियां निकाली वो सब आपकी 5 स्टार रेटिंग के साथ आने लग गई। 5 स्टार रेटिंग में टेस्टिंग में, जो ग्लोबल इंडियन टेस्टिंग होती है उसमें उनकी 5 स्टार मिलने लग गए। मतलब आज के टाइम पे आदमी टाटा की ही गाड़ी प्रेफर कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार इंडिया की मानी जा रही है। चाहे आपकी टाटा नेक्सॉन ले लो, चाहे तुम्हारी जो भी कार आ रही है, हम नाम नहीं लेंगे, बट एक तुम लोगों को पता ही है टाटा की जितनी भी कारें आ रही है वो सबसे सेफेस्ट कार है इस टाइम पे, ठीक है, और हर आदमी उन्हीं को क्या करता है, परचेज करना चाहता है। तो बताओ तुम्हें इस बात से क्या समझ में आया बेटा? इस बात से तुम्हें यह समझ में आया कि तुम्हारी जो भी कमजोरी है, ठीक है,
आज तुम्हारी जो भी कमजोरी है उस पर तुम वर्क करो और एक टाइम के बाद उसे क्या करो, अपनी कमजोरी को अपनी पावर बना लो। समझे? रतन टाटा ने क्या करा, रतन टाटा की कमजोरी क्या थी कि वो सेफ्टी नहीं दे पा रहे थे, उसकी बहुत ज्यादा आलोचना कर दी गई कि अरे कैसी कार है, घूसा मार दो पिचक जाए, इस टाइप से। तो उन्होंने अपनी कमजोरी पे वर्क किया, ठीक है, और वर्क करने के बाद उन्होंने आज के टाइम पे अपनी कमजोरी को सबसे बड़ी पावर बना ली। आज के टाइम पे अगर किसी से पूछ दो कौन सी गाड़ी खरीदेगा, तो कहेगा टाटा की। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार अगर अपने पास इंडिया में कोई है तो टाटा की है। तो यही हम तुम लोगों से भी कह रहे हैं, तुम लोगों को सबको पता है कि तुम्हारी, जैसे कोई बच्चा है पूरा न्यूमेरिकल आता है, बट जहां पे कैलकुलेशन आ जाती है इधर इधर लिख दिया 3.01 इंटू 10⁻22 लिख दिया है, ठीक है, नीचे 6.02 लिख दिया इंटू 10⁻20। अब ये उससे सॉल्व ही नहीं हो रहा, उसे मालूम है पूरा क्वेश्चन कर लेगा बट कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर रहा है। तो तुम्हें अगर तुम्हारी बेटा खामी पता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तो तुम उस पर अभी से बेटा काम करो और उसे अपनी पावर बनाओ, तभी तुम लाइफ में ग्रो कर पाओगे। ध्यान रखो। चलो फिलहाल ये लिख लिया बेटा सबने? यस सर। चलो आगे आ जाओ। यस सर। बात है, ठीक है। इसीलिए बेटा कभी भी कोई भी स्टोरी सुनाए, कोई कुछ भी हो, कुछ भी सुना करो तो उससे सीखा करो कि हमें इस बात से समझ में क्या आता है, ठीक है। सबकी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, ऐसा नहीं है कि हमें केमिस्ट्री में सारी रिएक्शन आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा एक पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा, एक थोड़ा सा अच्छा होगा, एक बहुत ही अच्छा होगा, एक बेकार सा होगा, ऐसा ही है आपका भी, ठीक है। तो उस पर वर्क करो, उसे स्ट्रांग बनाओ। चलो फिर आता है सरपैक्स प्रोसेस पे। ये बेटा किसके लिए? ये है व्हाइट बॉक्साइड के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, जो आप ये वाला यूज करते हो हॉल्स प्रोसेस, कहाँ गया हॉल्स प्रोसेस, ये किसके लिए? रेड बॉक्साइड के लिए। और तुम्हारा जो सरपैक्स प्रोसेस है ये तुम्हारा व्हाइट बॉक्साइड के लिए। ध्यान रखना, इसमें लीचिंग एजेंट या फिर कहते हो सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं हम लोग? कोक का मतलब कार्बन और नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन को हम लोग मिक्स करके इसमें यूज करते हैं। इम्प्योरिटी इसमें बेटा क्या होती है? SiO2, लेकिन उसमें Fe2O3 इम्प्योरिटी थी, इसमें SiO2 इम्प्योरिटी होता है। अगेन क्या करेंगे? सबसे पहला क्या? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड। सबसे पहले नाइट्राइड बनाएंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे? Al2O3 की रिएक्शन कार्बन से कराएंगे और नाइट्रोजन का मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के मिक्सचर से कराएंगे, ऐसे मान सकते हो। और देखो हाई टेम्परेचर बेटा क्या करेंगे? इसे हीट करेंगे, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे इसे हीट करेंगे और हमारा एल्युमिनियम का नाइट्राइड बन जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी अलग निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो बेटा एक चीज समझो, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि आप इसकी एल्युमिनियम और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो बेटा? क्या आप लोग निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बता सकता है कोई बेटा? ऑक्सीडेशन होता है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाँ, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। ये चीज याद रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे ZnCu2+ से रिएक्शन करके आपको क्या देता है? आपको देता है Zn2+ और प्लस। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शायद तो पढ़ रखी होगी रिएक्शन, शायद नहीं 100% पढ़ रखी होगी। तो देखो Zn ने क्या करा बेटा? लेफ्ट Yes, राइट sir. जाने पे इसका चार्ज जो है, चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो 0 से +2 मतलब क्या? वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो हम बोलते हैं क्या बेटा? ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पे चार्ज क्या होगा? डिक्रीज हो गया, क्या बोलते हैं? रिडक्शन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता होना चाहिए, मेरा मतलब ये था बस। तो देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है, बताओ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें, कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल कब तक है? न्यूट्रल तब तक है, देखो एल्युमिनियम को अगर आप जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड है, ठीक है, अगर आप इसे तोड़ोगे बेटा तो आपका एल्युमिनियम किस फॉर्म में होता है? एल्युमिनियम हमेशा +3 की फॉर्म में होता है और नाइट्राइड आपका N-3 की फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि इस पे देखो, अगर इस पे +3 होगा और इस पे -3 होगा तभी तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। अगर एक आयन हमारा कैसा है? +3 है, एक आयन हमारा -3 है, तभी तो वो न्यूट्रल होगा, अदरवाइज वो न्यूट्रल होगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो कभी को पूछ दी जाए तो ध्यान रखना भैया, यहाँ पे कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? होती है +3 इसकी एल्युमिनियम की, नाइट्रोजन होती है -3। फिर हम क्या करते हैं? फिर भैया जो SiO2 होता है उसे हम कार्बन के साथ क्या करते हैं? हीट कराते हैं 1800 डिग्री सेल्सियस पे, Si अलग मिल जाता है और आपका CO2 अलग निकल जाता है, ठीक है। इतना जल्दी से नोट करो। ये बस 2 रिएक्शनें रह गई थी जो हम लोगों ने नहीं करी थी, एक आपका इलेक्ट्रोलिसिस है, उसे और समझा दें बस। अभी कौन सी क्लास चली थी बेटा आपका? फिजिक्स। वेदांत कैसी बातें कर रहे हो फिर भाई, पढ़ नहीं रहे हो क्या यार आप? आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए थे क्या वेदांत? मतलब जब चैप्टर खत्म होने जा रहा था आप पूछो कौन सा चैप्टर है ये, यार क्या बात हुई? अच्छा क्लास छूट गई थी क्या वेदांत लास्ट? देखो यार एक बात सुनो, अगर किसी भी बच्चे की क्लास वगैरह छूट जाया करे, सीरियसली जो रुकते हैं बच्चे, क्योंकि देखो 22 से 23 बच्चे हमारे साथ मेरी क्लास में रुकते हैं, क्योंकि इस टाइम तक पढ़ते ही नहीं बच्चे, तो तुम लोग बता दिया करो। तो उससे ये होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तुम्हें या तो एक बार रिवाइज करा देंगे या कुछ ना कुछ उसका निकाल लेंगे, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए यार तुम लोग, क्योंकि गिने चुने बच्चे तुम लोग वो पढ़ने वाले जो तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो कर ही नहीं, उनसे हम घर से बुला के थोड़ा लाएंगे। जो कर रहे हैं एटलीस्ट उनके लिए तो जो कर सकते हैं वो करेंगे। चलो
इतना हो गया सबका बेटा? क्या सबका इतना हो गया? चल सकते हैं आगे क्या? यस सर। यस आकाश क्या कह रहा है? सर ऐसे तो पिछले क्लास 10th की ही बच्चे थे आपकी क्लास में। कब? क्या बोल रहा है यार? चलो देखो, उसके बाद क्या करना है भैया, हाइड्रोलिसिस, वही 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 सेम जो पहले वाले में वही इसमें करेंगे। एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो बनाया उसका क्या करो, मतलब इसका वाटर वाटर से रिएक्शन करा दो, क्या बने, अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया गैस होती है, ठीक है, और आपका फिर से एलओएच का होल्थराइज आपका निकल जाएगा। फिर से क्या करेंगे, इस होल्थराइज का कैल्सिनेशन करा देंगे, फिर से हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका व्हाइट और रेड बॉक्साइड की बात हो गई। जल्दी से वाली रिएक्शन नोट कर लो, फालतू में जो भी बातें लिखी हुई नोट कर लेना। देखें इसके बाद कुछ बचा है क्या? एक सेकंड किलोमीटर, हाँ बस इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, करो फिर समझा देते हैं। चलो बेटा, हो गया सबका? नो सर। नीरज यार, हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि वो बेकार टीचर होंगे, बट ये हो जाता है कभी कभी, लाइक हो जाता है। अब क्या करता है, बाकी आना चाहिए बट हो जाता है कभी कभी। क्या हो सकता है, आपके स्कूल वालों ने ऐसे रख लिया हो किसी, है ना। सिरदर्दी था यार ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा होगा? देखो यार, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक तो सॉलिड हो गया है, ठीक है, दूसरा आपका सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है, तीसरा आपका कौन सा कराया मैंने, पी ब्लॉक कराया है, ठीक है। हाँ और क्या वेदांत, अब क्योंकि ये वाला चैप्टर आपका छूट गया बेटा, वेदांत बता दिया करो बेटा। अगर आपका जैसे कहीं पे कुछ लगे कि यार ये वाले 2 लेक्चर छूट जाएंगे तो आप बताया करो हमें। अगर कैसे जैसे भी देखेंगे तो हम आपका रिवीजन करा दिया करेंगे। क्यों छूटे किसी भी बच्चे का, क्यों चैप्टर छूटे? जो पढ़ने वाले हैं देखो उन्हें पढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सॉलिड, सॉल्यूशन और पी ब्लॉक करा दिया। और हमने कौन सा कराया? और हमने कराया बायोमोलिक्यूल करा दिया मैंने, बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर भी करा दिया मैंने, और मेटलर्जी आप लोग कर ही लो बेटा। इसके अलावा कोई और चैप्टर कराया कि हमने? देखना जरा। क्यों वेदांत बेटा, ऐसा क्यों? टाइम क्यों नहीं मिल रहा है भाई? सर आपने यही चैप्टर्स करवाए हैं। यही करवाया ना, इसके अलावा अभी तक और हमने नहीं किया ना कोई? नो सर। अच्छा बताओ, आपकी इलेक्ट्रो हो गई है क्या? इलेक्ट्रो हो गई है? सर मैम ने करा दी है? मैम ने करा दी बेटा? सर शायद निकाला एक रहता है। अच्छा 1-2 लेक्चर में खत्म करेंगे। हाँ देखो, इलेक्ट्रो भी आपकी हो गई, केमिकल काइनेटिक हो गई है क्या? नो सर। नो सर। काइनेटिक्स हो गई बेटा आपकी? नो नो सर। हेलो एल्केन हो गया आपका, हेलोएरिन हो गया, एल्कोहल ईथर फिनॉल भी आपका आई थिंक हो ही गया है। यस सर। और कार्बोनिल कंपाउंड भी हो ही गया होगा। कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेज एसिड, कार्बोनिल भी हो गया। एमाइन पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, बस इनमें बताइए बेटा कौन कौन से नहीं। इलेक्ट्रो हुई है आपकी कंप्लीट? एक बार देख लो बेटा, तो फिर हम आपको बता दें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा। इलेक्ट्रो आपकी कंप्लीट है ना? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? सर मैम करवा रहे हैं अभी। तो जा रही है, बताओ भाई। सर मैम मानसी बताओ बेटा। सर आवाज नहीं आवाज पहुंच नहीं रही। आ रही तुम्हारी, इसमें तो नहीं आने लगी। हेलो, आ रही है सर, बात साफ है। अच्छा अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रो आपकी हो गई है? सर मैम करवा रही हैं। करवा रहे हैं सर मैम अच्छा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काइनेटिक हो गई? काइनेटिक हो गई आपकी? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। नहीं हुई अभी, ठीक है। हेलो एल्केन हेलोरिन हो गया ना? यस सर। एल्कोहल ईथर यस फिनॉल हो सर। गया। यस सर। कार्बोनिल यस सर। वही एल्डिहाइड वाला हो गया, एल्डिहाइड कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। नो सर।
एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हुआ ना अभी? नो ये सर। नहीं हुआ, एमाइन नहीं हुआ। तो देखो एक काम करते हैं, या तो काइनेटिक उठा लेंगे या फिर इन दोनों में से कोई एक चैप्टर उठा लेंगे, ठीक है? काइनेटिक या कर लेंगे। हाँ ऐसा कर लेंगे, ठीक है? या तो केमिकल काइनेटिक उठा लेंगे या फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर उठा लेंगे। चलो चलो ठीक है, इधर नोट हो गया बेटा आपका? यस सर। यस सर। आगे आ जाओ फिर इसी बात पे। अब देखो ये थोड़ा बेटा ध्यान से समझ लेना, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी देर के लिए पेन रख दो साइड में और बस मोहिनी बात बहुत ध्यान से सुनो। देखो यार तुमसे इस वाले टॉपिक से ये जो टॉपिक लिखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहली बात पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे आप बना लो ऐसे स्टार बना लो। क्या कह रहा है? रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिनियम का रिडक्शन, इसे हम लोग हॉल हेरॉड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और ये बेटा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका Al2O3 होता है, आपको उसके साथ Na3AlF6 और CaF2 मिलाना पड़ता है। क्यों मिलाना पड़ता है वो हम बताते हैं। देखो आपसे पूछा जाएगा कि जब Al2O3 का रिडक्शन बेटा कराया जाता है, इसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है, तो इसके संग क्रायोलाइट और इसके संग फ्लोस्पर क्यों मिलाया जाता है? फ्लोस्पर क्यों मिलाया जाता है? तो उसका रीजन ये है कि भैया जो आपका एल्यूमिनियम होता है Al2O3 जो होता है, पहली बात तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। दूसरी बात इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराएंगे? पहली चीज। दूसरी बात तो हम लोग जब इसमें क्या करते हैं NaAlF3 और हम लोग CF2 मिलाते हैं, तो ये क्या करता है? क्रायोलाइट और फ्लोस्पर जो होता है वो क्या करता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट पहली बात तो क्या करता है? कम करता है, जिससे ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए, ठीक है? दूसरी बात देखो क्या है, पहली बात तो समझ में आ गई। रिडक्शन जब कराओगे तो तुमसे मेन क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि बताओ रीजन क्या है कि हम लोग Na3AlF6 और CF2 क्यों मिलाते हैं, ठीक है? Al2O3 को जब हम रिडक्शन कराते हैं तो उसमें हम लोग क्रायोलाइट और फ्लोस्पर क्यों मिलाते हैं? तो बोलना क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसे क्या करता है? कम कर देता है। दूसरा इसकी जो रिएक्टिविटी होती है जो कि बहुत ज्यादा हाई होती है, उसे भी क्या करता है? ये कम कर देता है। अब प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं वो समझ लो। यहाँ पे तो सीधी सीधी रिएक्शन लिखी हुई कि भैया रिडक्शन कराएंगे इनकी प्रेजेंस में और सीधे यहाँ पे एल्यूमिनियम तो मिल जाएगा 99% प्योर। लेकिन ये कैसे कराते हैं वो जरा यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बेटा एक तो आपने बीकर ले लिया, ठीक है? ये बीकर दिख रहा है सबको, और इस बीकर को ही आपको यूज करना है एज अ कैथोड। इस बीकर को ही आप कैसे यूज करोगे? एज अ कैथोड यूज करोगे, ठीक है? सुनते रहो मेरी बात। दूसरी बात हम क्या करेंगे, इसमें ग्रेफाइट कुछ रॉड लगा देंगे, 1 रॉड 2 रॉड 3 रॉड, ऐसे हमने ग्रेफाइट की क्या करें, इसमें रॉड लगा दी। और इन रॉड को हम यूज करेंगे एज अ एनोड। इन्हें हम कैसे यूज करेंगे? एज अ एनोड यूज करेंगे। सुनते रहना मेरी बात बहुत ध्यान से। और इस पे हमने पॉजिटिवली चार्ज, इसे हमने निगेटिव चार्ज से ऐसे बैटरी से जोड़ दिया। अब जब तुम जोड़ोगे तो करंट फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल, ठीक है? अब देखो होगा क्या, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। जब आप इसमें क्या डालोगे, आप इसमें Al2O3 प्लस इसमें और क्या है, और आपके पास क्या है? आपके पास Na3AlF6 और प्लस इसके बाद जब CF, इनका जब मिक्सचर आप इसमें डालोगे तो होगा क्या? ये तो आपका हटाई दो है ना, ये तो काम क्या कर रहा है? सिर्फ उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ठीक है? अब जब इसे तोड़ोगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपका Al3 पॉजिटिव में चला जाएगा, प्लस आपका O2 जो है वो O2 नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है? तो बेटा बताओ 3 पॉजिटिव किस पे जाके कलेक्ट होगा? भैया कैथोड पे तो जाएगा। तो जो प्लस वाला है वो किस पे जाएगा? ये जो कैथोड का बीकर है इस पे जाके कलेक्ट हो जाएगा माइनस वाले। प्लस वाला माइनस पे तो जाएगा, तो Al3 पॉजिटिव जाके इस पे कलेक्ट हो जाएगा कहाँ? और जो तुम्हारा O2 नेगेटिव है वो क्या करेगा? वो आपका एनोड पे जाके कलेक्ट होगा। अब जरा बेटा ध्यान से सुनना जरा, हमने तुमसे स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये जो बेटा रॉड है किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की, मतलब यहाँ पे कार्बन है, ठीक है? तो जब तुम्हारा O2 जो है, बेटा माइक बंद कर लो 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड माइक बंद कर बेटा। देखो तो जो तुम्हारा O2 है, जब तुम्हारा O2 इन रॉड पे जाके कलेक्ट होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा? पहले कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा? फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ से तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड के ऐसे बुलबुले जो है, ऐसे बबल्स जो है वो निकलने लगेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ बबल्स ऑफ CO2, ठीक है? और तुम्हारा जो Al3 प्लस है वो तुम्हारा किस पे? कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा, वहां से हम क्या करेंगे? उसे उठा लेंगे। हेलो वेदांत, सबको दिख रहे हो तुम? चलो समझ में आया क्या करना है बेटा? इसमें तुमसे 2 चीजें पूछी जाएंगी। एक तो कि भैया Al2O3 का जब रिडक्शन करा रहे हो तो तुम्हें भैया ये मिलाने की क्या जरूरत है? तो रीजन क्या है? एक तो आपका Al2O3 में जो एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखे हुए दोनों फंक्शन लिखे हुए, रेड्यूस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ठीक है? मेटल का, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना था? 1800 डिग्री सेल्सियस। इसे कम करके कितना कर देते हैं ये लोग? 1000 डिग्री सेल्सियस। कौन लोग? क्रायोलाइट और फ्लोस्पर, ठीक है? यानी कि Na3AlF6 और CF2 ये क्या करते हैं? इसके टेम्परेचर को इतना कम करते हैं। दूसरी बात,
कह रहा है कि इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। जो आपका Al2O3 होता है ये नॉन कंडक्टिंग होता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। ये कैसा होता है, ये नॉन कंडक्टिंग होता है, या फिर कहते हैं नॉन कंडक्टिंग बिहेव करता है। तो इसके नॉन कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कौन, क्रायोलाइट और फ्लेशपर, ठीक है, यानी कि NaF6 और आपका CF2। इतना नोट कर लो जल्दी से, और चाहो तो ये डायग्राम बना लो, नहीं तो इसका फोटो खींच लो। हाँ वेदांत, आप क्या कह रहे थे, अब सुनते हैं। हाँ वेदांत क्या कह रहा था? तीन जगह ट्यूशन पढ़ रहे हो वेदांत आप, ऐसा क्यों? तीन जगह ट्यूशन पढ़ रहे हो तो आपको बेटा सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम मिलता नहीं होगा। तीन तीन जगह ट्यूशन क्यों पढ़ रहे हो भाई? देखो यार, एक चीज ध्यान रखना, बहुत पुरानी कहावत है। पुरानी नहीं, हमें नहीं बनाई। देखो यार, तुम अगर एक ही टॉपिक को बेटा, या फिर एक ही चैप्टर को तुम अगर 10 जगह से पढ़ोगे, 10 जगह से पढ़ोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अगर आप एक ही चैप्टर को, एक ही टॉपिक को 10 जगह से पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत तगड़ा। आप एक टॉपिक को एक ही जगह से 10 बार पढ़ो तो आप उसमें एकदम महारत हासिल हो जाएगी आपको। एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट है उसका, आपको, बजाय कि आप एक ही टॉपिक को 10 जगह से अलग अलग पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का समझ में नहीं आता तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज देखो यार, मुझे तो लग रहा है कि फिजिक्स के अलग टीचर आपके हैं, फिजिक्स के 2 टीचर हैं, केमिस्ट्री के आपको 2 टीचर मिले हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये गलत है। आपको इतनी जगह कोचिंग पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि हमने कभी भी बेटा, पहली बात तो ऐसे हमने कोचिंग कंपटीशन के लिए तो कभी पढ़ी नहीं, और दूसरा एकेडमिक के लिए पढ़ी तो ऐसे नहीं पढ़ी कि हमने कई सारी कोचिंग पढ़ी। ऐसा तो बेटा आपको टाइम ही नहीं मिला। सोच के देखो तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 को हमने उस दिन तो समझाया था ऐसे 12-12 में डिवाइड कर दो, तो इन 12 में से बेटा आप कम से 7 घंटे तो पढ़ाई के निकाल दो, उसके सोने के निकाल दो, बचे कितने, 5 घंटे। इधर में 6 घंटे आप स्कूल के निकाल दो। बेटा माइक बंद कर लो प्लीज, जिसका भी खुला है। वही एग्जैक्ट वही तो तुम सोच के तो 12 घंटे में 7 घंटे तुम्हारे सोने के चले गए, 5 घंटे में तुम अपने समझ लो कि आने जाने में और फिर थोड़ा सा नहाने धोने में, खाने पीने में, ये सब निकाल दो। 6 घंटे तुम उसके निकाल दो स्कूल के, बचे कितने, 6 घंटे। अब 6 घंटे में से तुम अगर 3 घंटे अलग अलग, मतलब 3 कोचिंग पढ़ रहे हो अलग अलग, क्योंकि 2 घंटे तो तुम्हारे 2.5 घंटे यही चलती है क्लास, उसके बाद अगर तुम 3-3 कोचिंग पढ़ोगे तो तुम्हारे पास बेटा सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं होगा, डिप्रेस हो जाओगे, है ना। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतना सब प्रेशर लेना चाहिए। अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो हम एक ही टॉपिक को आप बार बार पढ़िए, ना कि एक टॉपिक को आप 3 जगह या फिर 4 जगह से पढ़िए। ठीक है, तो बर्डन कम करो यार अपने ऊपर से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर से एक बार समझा दें क्या बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है ये आपका कैथोड है। फिर से एक बार देख लो, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैथोड बोल रहे हैं। और ये जो रॉड लगा रखी है हमने, ये वाली इन हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्हें हम लोग एनोड बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप Al2O3 को तोड़ दोगे तो एल्यूमिनियम आपका किस में चला जाएगा, Al3+ में, प्लस का आपका ऑक्सीजन जाएगा O-2 में। अब होगा क्या आगे, अब होगा ये कि प्लस वाला किस पे जाएगा, निगेटिव वाले पे, तो यानी कि निगेटिव कौन सा, कैथोड, तो ये जाके एल्यूमिनियम इस पे कलेक्ट हो जाएगा, ऐसे करके एल्यूमिनियम इस पे आके ऐसे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आपका जो O2 निगेटिव वो किस पे जाएगा, इन ये जो ग्रेफाइट की आपने रॉड लगा रखी है इन पे, क्योंकि इस ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का मतलब क्या, कार्बन, तो यहाँ ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएंगे। तो ये जो बबल्स आपको निकल के दिखे किसके, ये कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। सीधी सी बात है, आपसे कोई पूछे कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकल रही है, तो उसका भी रीजन आपके पास है। और आपसे कोई इसमें टॉपिक में क्या पूछा जाएगा कि भैया यहाँ पे क्रायोलाइट काहे के लिए यूज कर रहे हैं, बता देना क्यों यूज कर रहे हैं। आपसे पूछेगा CF2 क्यों यूज कर रहे हैं, तो बता देना। ये दोनों उनके रीजन लिखे। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, रिएक्टिविटी भी है, और दूसरा देखो ये पॉइंट फंक्शन लिखा, फंक्शन ऑफ ये लिखा हुआ। ठीक है, एक तो क्या रिड्यूस करेगा मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। क्या इतना क्लियर है बेटा सबका? चलें क्या आगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो भाई, तो अगर इतना हो गया है तो आगे आ जाओ। ठीक है, यानी कि इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। आए मम्मी लिखे बेटा खड़ी माइक ना। माइक 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 भैया माइक, चलो ठीक है, माइक ध्यान रखा करो, बहुत शोर आता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ, थर्माइट जो है वो किसका मिक्सचर है, तुमसे पूछा गया है। तो अगर तुम लोगों को पता होगा कि थर्माइट किसका मिक्सचर है तो तुम बता दोगे, जल्दी से बताओ भैया थर्माइट किसका मिक्सचर है, पता है किसी को बेटा? थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ, किसी को मालूम है क्या? बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए, नहीं। देखो हम आपको बताते हैं, थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम पाउडर एंड Fe2O3। इसकी रिएक्शन लिखना है यहीं पे, हम एक्स्ट्रा में लिख दे रहे हैं, ठीक है।
फर्स्ट नहीं बेटा, आकाश गलत हो गया आंसर। आप इसकी रिएक्शन लिखो। अगर आप बेटा 2 एल्युमिनियम सॉलिड की रिएक्शन आप करा दो Fe2O3 सॉलिड से, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, तो आपका 2Fe मिल जाएगा, ठीक है, और आपका Al2O3 आपका सॉलिड मिल जाएगा। इस मिक्सचर को ही बेटा हम लोग थर्माइट बोलते हैं। फिर ये रिएक्शन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो अब इससे होगा क्या, जो जो टॉपिक आपको नहीं पता है वो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन लगा लेना, तो जो एक दो चीजें रह गई वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि थर्माइट जो है वो किसका मिक्सचर बेटा, एल्युमिनियम पाउडर का, किसके साथ, Fe2O3 के साथ। पहला वाला क्वेश्चन हो गया बेटा, पहला अगर वाला क्वेश्चन हो गया तो दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कैल्शियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, तुम बताओ कैल्शियम का अगर हमें एक्सट्रैक्शन करना है, निकालना है, तो क्या करेंगे, किसके साथ एक्सट्रैक्शन करेंगे। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड CaF2, दूसरा कह रहा है CaCl2 फ्यूज्ड सॉल्ट सॉल्यूशन, तीसरा कह रहा है फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, CaCl2 एंड NaF। बता दो अगर आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो किससे करोगे, बताओ भैया जल्दी से, पता है किसी को। कैल्शियम की इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड CaF2 से, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। नहीं, सी वाला आंसर नहीं होगा सिमरन, सी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर, फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड CaF2, ठीक है। CaF2 लेंगे यार, NaF क्यों लेंगे, इसका क्या मतलब है, इसका हमें क्या काम, ठीक है, ध्यान रखना। CaCl2 उठाते हैं उसके साथ CaF2 ही लेते हैं, NaF नहीं लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना यार। NaF तुम्हारा देखो, एक चीज समझो बेटा, NaF में अगर तुम ध्यान दो इनका बॉन्ड, बॉन्ड वाली कंफ्यूजन होगी थी क्योंकि दोनों में बन रहे हैं ना। हाँ एक चीज समझो, हम आपको एक बात बताते हैं, देखो पूरी रिएक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो चीजें पूछी जाती है वो उतने ही पढ़ेंगे खाली, फालतू में नहीं। अब एक चीज समझो, अगर तुम यार NaF का बॉन्ड जरा देख तो लो एक बार, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाईली नेगेटिव, हाईली 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 नेगेटिव, और सोडियम इज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, हाईली पॉजिटिव। तो भैया इनका बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तुम तोड़ ही नहीं सकते। तो अगर तुम इसकी बेटा एक्सट्रैक्शन कराओगे तो तुम इस वाले अगर मॉलिक्यूल को उठा भी लोगे तो तुम इसे मॉलिक्यूल को ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराओगे। और अगर तुम CaCl2 और CaF2 लोगे तो एक क्या करेगा, एक स्लैग बना के CaF2 क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, स्लैग बना देगा, और दूसरा तुम्हारा क्या करेगा, दूसरा तुम्हारा इलेक्ट्रो अपने आप को क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा, तो Ca2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव हो जाएगा, समझ गया। तो ये है बस, ठीक, तो ध्यान रखना NaF2 नहीं, NaF ना लेके हम लोग क्या लेते हैं, CaF2 लेते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को बेटा स्क्रीनशॉट लो या तो नोट कर लो जल्दी से, अगर सर जल्दी कर कर सकते हो लिया। तो जल्दी, बहुत अच्छी बात है। किसी का रह गया बेटा, नो सर। चलो अब पहले तो मुझे एक चीज समझाओ बेटा, अगला क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक बात बताओ, एक हम तो सामने दो वर्ड लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, और एक लिख रहे हैं एब्जॉर्प्शन। इन दोनों वर्ड का मीनिंग बता दो मुझे, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जिस भी बच्चे को पता है बता सकता है। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, क्या पता है किसी को। सिमरन, सुप्रिया बेटा, ईशु, हिमेश, तुषार, आकाश, सीमा, सिमरन, निधि, बताओ भाई, नीरज, आंशी, बताओ बेटा। डिम्पल आप बिल्कुल बोलते नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बोला करो। यस सर। सर हाँ तो अब्सॉर्प्शन। डिम्पल, हम बोल रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है, किसी को पता है क्या, अगर जो भी पता बता सकते हो यार आराम से। एड्सॉर्प्शन मतलब किसी थिंग को एब्जॉर्ब करना, ओके सिमरन सही कह रहे हो। एब्जॉर्प्शन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर ले, उसे एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और एड्सॉर्प्शन क्या होगा, एड्सॉर्प्शन क्या होगा बेटा, सर मतलब नहीं करना, मतलब सर सर हम लीव बताते हैं, कर देना किसी चीज को। हम बताते हैं, बहुत सिंपल का एग्जांपल है और जिंदगी भर ये एग्जांपल याद रखना, ठीक है। देखो मान लो आपके पास एक बकेट है, ठीक है, और इस बकेट के अंदर मान लो पानी भरा हुआ है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बस आपको समझ आ जाएगा। और आपने क्या किया, एक फोम इतना बड़ा लिया, ये आपके पास एक फोम का टुकड़ा था, फोम समझते हो, फोम सबको पता है ना, हमने फोम उठाया और हमने क्या करा, दो केस किए। एक बार तुमने क्या करा, इस फोम को इस बकेट के अंदर डाला, अलग कलर से डालते हैं, हमने क्या करा, इस फोम को इस बकेट के अंदर ऐसे डाला, ठीक है, और हमने इसे पड़ा रहने दिया, कितने घंटे के लिए, 3 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए हमने इसे पड़ा रहने दिया।
तुम खुद ही बताओ, अगर तुम इस फॉर्म को बकेट के अंदर डाल के 3 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो पानी इसकी नस नस में चला जाएगा कि नहीं? इस फॉर्म की जो नसें होंगी नस तो होंगी नहीं, मान के सोच लो ऐसे, मतलब इसके अंदर तक पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके एटम के अंदर तक पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर यस ऐसा सर। तुमने कराया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, जैसा कि बच्चे ने बोला। इसे क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं, अब मेरी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो। मान लो कि तुम्हारे पास बेटा क्या है, ये वो फोम का टुकड़ा है, चार्जर है वैसे तो, मान लो फोम का टुकड़ा है, और हमने क्या किया, बाल्टी तो है नहीं, बोतल है, मान लो ये बोतल है, हमने क्या किया, इस फोम के टुकड़े को इसमें डाला और तुरंत निकाल लिया। देखो फिर से देखो, ऐसे डाला और तुरंत निकाल लिया, तो क्या पानी इसके अंदर जा पाएगा बेटा? नो क्या सर। पानी इसके No, सिर्फ sir. सरफेस पे रहेगा? अगर तुमने ऐसा किया कि तुमने Yes, sir. ये जो फोम है इसे पानी में ऐसे डाला, ऐसे पानी, ये मान लो पानी का ग्लास, इसमें डाला, डिप किया, तुरंत निकाल लिया, तो होगा क्या कि पानी सिर्फ इसकी सरफेस पे रहेगा, इस पूरे फोम के अंदर तक पानी नहीं जा पाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं एडसॉर्प्शन। ठीक है, यस सर। अब Yes, समझ में sir. आ गया? ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब हम उसे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, भीगने दें, तो क्या होगा, पानी उसकी कहते हैं नसों में समा जाएगा, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और एडी का मतलब, एडसॉर्प्शन का मतलब ये कि हम उसे डालें और तुरंत निकाल लें। ठीक है, उसे बोलते हैं एडसॉर्प्शन। तो आई होप तुम लोगों को ये वर्ड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। जो फोर्थ फ्लोटेशन हम लोग एक्चुअल में यूज करते हैं सल्फाइड ओर के लिए, वो किस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का एग्जांपल है? यहाँ पे लिखा हुआ है एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन। सरफेस केमिस्ट्री में अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें ये सब चीजें तुम्हें पढ़ी हो। सरफेस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी अभी तक? सरफेस पढ़ी है? अरे चंगू मंगू बता दो भाई, सरफेस पढ़ी है क्या तुमने? अगर नहीं पढ़ी है तो हम तुम्हें सरफेस No, sir. पढ़ाएंगे भी नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे। अब हम अगला कोई थियोरेटिकल चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम पढ़ाएंगे तो या तो केमिकल काइनेटिक या फिर ऑर्गेनिक का चैप्टर, सरफेस अब नहीं, बस बहुत हो गया। वो भी ऐसे ही चैप्टर, पूरा थ्योरी थ्योरी है भैया, वो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। सर क्यों? यार भैया इतनी इसमें थ्योरी है, इतनी थ्योरी है यार, मतलब इतने 3 चैप्टर पढ़ा चुके तुम थ्योरी वाले, एक बायोमोलिक्यूल, एक पॉलीमर और एक ये पढ़ना है हम लोग। अब इससे ज्यादा नहीं, अब पढ़ेंगे अपने लोग मजेदार चैप्टर जैसा मजा आए। ठीक है, चलो फिलहाल तो तुम्हें बता देते हैं कि फोर्थ फ्लोटेशन, ये तुम्हें याद करने वाला क्वेश्चन है बेसिकली। देखो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है यार, उसमें बेसिकली एडसॉर्प्शन होता है। उसमें जो झाग आता है वो ऊपर, जो तुम्हारा पूरा वाटर होता है उसके सिर्फ सरफेस पे आता है, उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, मतलब वो जो तुम्हारा पूरा तुम सॉल्यूशन लेते हो उसके अंदर कभी भी झाग नहीं बनता। वो जो तुम फ्रोथ बोलते हो, वो फ्रोथ कहाँ पे आता है? सरफेस पे आता है हमेशा। ठीक है, तो वो एडसॉर्प्शन, जो भी सरफेस वाले प्रोसेस होते हैं बेटा वो एडसॉर्प्शन होते हैं, बस इतना दिमाग में लगा लो। जो सरफेस पे प्रोसेस, देखो अभी तुम्हें एग्जांपल क्या बताया, हमने कहा था बेटा आपके पास ये बकेट है, और इस बकेट में आपने क्या करा, ये जो फोम है इसे हमने रात भर ऐसे डाल दिया और भीगने दिया, है ना, जैसे राजमा भिगोते, छोले भिगोते हैं, जैसे मान लो छोले भीगने दिए, तो भैया इसकी नसों तक पानी चला जाएगा, इसके अंदर पार्टिकल में, एक एक पार्टिकल में पानी जाएगा, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और हमने बोला कि उस फोम को ऐसे डालो तुरंत निकाल लो, तो वो सरफेस फिनोमिना है। तो जो बेटा सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना, उसे क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन बोलते हैं। तुम खुद ही बताओ, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सबको याद है? तो फ्रोथ फ्लोटेशन में तुम खुद ही दिमाग लगा के बता दो भैया कि फ्रोथ कहाँ बनता है, सरफेस पे बनता है कि पानी के अंदर बनता है? शांति चारों तरफ एकदम से। अरे यार कपड़े धोए हैं कभी जिंदगी में? कपड़े धोए हैं बेटा? यस सर, धोए हैं मैंने। कपड़े धोए? Yes, sir. आजकल तो हम भी धुल रहे हैं फिलहाल, पहले मम्मी धुलती थी, एकदम ऐसे राजा तो महाराजा मेरे हमारी को जिंदगी थी। फिर भागते हैं। कपड़े अगर धोते हो तो 2 तरीके हैं कपड़े धोने के। एक तो क्या है, कपड़े पे ऐसे साबुन लगा के, हमें आजकल एक्सपीरियंस है तो हम सिखा सकते हैं। ठीक है, एक क्या है, उसमें कपड़े पहले साबुन लगाओ, फिर ब्रश लेके सर मैं करेंगी। उसमें टाइम बर्बाद करो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि कपड़े लो, एक बाल्टी लो, उसमें पानी, मतलब बाल्टी में पानी लो, उसमें थोड़ा सा सर्फ डालो, ऐसे ऐसे करके उसे चलाओ, तो फ्रोथ बन जाएगा, फ्रोथ, उसकी सरफेस पे फ्रोथ बन जाएगा, झाग। उसमें क्या करो, पानी, कपड़े डिप कर दो। तो हम खाली तुम्हें इतना बताना चाह रहे थे कि जब तुम कपड़े धोते हो तो झाग कहाँ बनता है? सरफेस पे, बाल्टी का जो पानी के ऊपर बनता है ना, अंदर थोड़े ना फ्रोथ बनता है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन वाला जो प्रोसेस है वो एक सरफेस फिनोमिना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडसॉर्प्शन। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। जो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा फिनोमिना? सरफेस फिनोमिना नहीं है बेटा, बेटा मॉलिक्यूल के अंदर तक जाता है। ठीक है, वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जाएगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, तो फ्लोटेशन भी क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है, तो ये एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो जाएगा। बताओ भैया, ब्लिस्टर कॉपर इज, हमने लिखवा रखा था इसका एग्जाम, इसका तो तुम्हें हम पोल करेंगे भाई, ये मैंने लिखवाया तुम्हें। ब्लिस्टर कॉपर किसका एग्जाम्पल है? बताओ इसमें से ब्लिस्टर कॉपर कौन सा है? किसे बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर?
अच्छा क्लॉथ वॉशिंग मशीन में होता है, अरे वाह अमीर लोग, सही है। बताओ भाई, ब्लिस्टर कॉपर किसे बोलते हैं? क्या ब्लिस्टर कॉपर अमीर प्योर लोग कॉपर? नहीं पर काम से डरने के लिए। मजाक कर, मजाक, सही है, अच्छी बात है। ब्लिस्टर कॉपर जो है वो क्या है? प्योर कॉपर है कि और है कॉपर की, कि एलॉय है कॉपर का, कि इम्प्योर कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं? नोट्स अपने उठाओ, तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है ये। अभी तक कितने बच्चों ने आंसर दिया? सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर दिया है। कितने बच्चे हैं हमें हटा के? 17 बच्चे हैं, 10 बच्चे और बच्चे, आंसर दे दो फटाफट बेटा, सब लोग आंसर दे दो भाई। तुम लोग क्या मोबाइल चला के किनारे रख दे तो साइड में? नो सर सर। मैंने तो कर दिया आंसर। नहीं, कुछ बच्चे तो कंटिन्यू पढ़ते हैं, वो तो पता है, कुछ नहीं पढ़ते हैं। बेटा देखना, तुम्हारे पास हमने लिखवाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स उठाना, उस नोट्स में देखियो कि ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है। देखो जाके सब लोग एक बार, थोड़ी मेहनत करो, अपने नोट्स उठाओ और नोट्स में बताओ ब्लिस्टर कॉपर क्या है। मानसी बेटा देखो, आकाश, नीरज देख भाई, आकांक्षा, अंजना, डिम्पल, निधि, सीमा, देखो बेटा नोट्स में देखो, नोट्स में देखो, मैंने लिखवाया है ब्लिस्टर कॉपर, हम पीट देंगे, गुस्सा दिला रहा हूं मैं। देखो हम तो यार बता देते हैं यार, एंड कर दो इसका, नहीं तो तुम लोग ये चलने दोगे बहुत दिन तक। ब्लिस्टर कॉपर बेटा इम्प्योर कॉपर को बोलते हैं, ठीक है? ब्लिस्टर कॉपर का मतलब बी ऑप्शन नहीं है सिमरन, और नहीं है ब्लिस्टर। इम्प्योर कॉपर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, ठीक है? पर वो तो कॉपर हैविंग ब्लिस्टर ऑफ SO2 गैस इन इट्स सरफेस इज कॉल्ड ब्लिस्टर, तो फिर और नहीं होगी? हाँ, और अरे यार फिर वही वाली बात, और तो है बट वो इम्प्योर फॉर्म है ना। और का मतलब क्या हुआ? और का मतलब तो ये हुआ कि जिसमें जो तुम्हारा कॉपर है बहुत ही ज्यादा अच्छे फॉर्म में पाया जाए, मतलब जो कॉपर है बहुत ज्यादा अमाउंट में हो तो हम लोग उसे निकालेंगे, ठीक है? बट ब्लिस्टर क्या है? इम्प्योर कॉपर को ही तो ब्लिस्टर बोलते हैं, कोई और थोड़े ना, वो तो ऑलरेडी कॉपर ही है। और का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर और भी चीजें हो, बट ब्लिस्टर कॉपर तो तुम्हारा कॉपर ही है ना, तो वो इम्प्योर Yes, कॉपर के sir. एग्जाम्पल है, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन हमने अभी कराया थोड़ी देर पहले, ये वाला तुम लोग बताओ क्या कह रहा है। पढ़ो क्वेश्चन। द एलिमेंट विच इज रिकवर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इज, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से बनाया जाता है? ठीक है, और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, करो इस क्वेश्चन को, करो, हम बैठे हैं आराम से करो। कह रहा था एलिमेंट विच रिकवर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में इनमें से किसे हम लोग बनाते हैं? तुम लोगों में से कितने लोगों को मार खानी है आज? अगर किसी खाना ना खाना तो बताओ, अभी हिमाचल की बस पकड़े हम, बस ट्रेन जो मिल जाए। आओ तो सही। सर आ जाओ पर पीटने मत आना। अच्छा, अरे यार हमने अभी ये पढ़ाया, तुम लोगों को कैसी बातें करते हो भाई, अभी तो पढ़ाया है बेटा, बताओ सर से ही इलेक्ट्रोलिटिक आंसर किसका? दे। इलेक्ट्रोलिसिस, सी ऑप्शन कह रहा हूँ। सारे बच्चे आंसर दे दो यार, 5 ही बच्चे आंसर, कितने भैया 5 ही बचे हैं क्या? बच्चे तो बहुत है। डिम्पल ने इतनी देर बाद आंसर दिया है, अच्छा चलो, देर आई दुरुस्त आई। पोल में पोल में भैया 6 ही बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, और लोग कृपया करके दें। 10 बच्चे क्या कर रहे हैं? 9 सर। पिटो हो गए हम, सही बता रहे हैं हम, जब तक इसका सब लोग आंसर सही नहीं दोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो एक एक करके बोलो, क्या आंसर होगा इसका? इलेक्ट्रोलिसिस किसकी कराई थी हम लोगों ने अभी? सर एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की? इतनी सी बात नहीं बता पा रहे एल्यूमिनियम। डिम्पल? एक बेटा, डिम्पल ए कैसे मैंने हो जाएगा? कॉल में भी यही ऑप्शन किया था। आयरन की तो बात ही नहीं होगी अभी। बात यह है, मेरी बात सुन, इसे एंड कर देते हैं फिलहाल तो पोल को। यार आयरन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस थोड़े ना करा है, ना लेड का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा, ना जिंक का। एल्युमिनियम का ध्यान करो, अभी तो कराया हमने, कहा कि Al2O3 जो है, जब तुम इसे तोड़ोगे, रिडक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? Al3 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का O-2 हो जाएगा। ये किस पे जाएगा? ये जाएगा कैथोड पे। O2 किस पे जाएगा? ये जाएगा बेटा एनोड पे। और एनोड पे जाके ये कार्बन से रिएक्शन करेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनो एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे? लिबरेट करेंगे वहां से कार्बन। पीछे भी देखो डायग्राम, देखो पीछे आ जाओ, ये देखो, ये बबल्स काय के दिख रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या गया, ये कार्बन का ये जो रॉड है कार्बन की बनी हुई है,
और इस पे गया कौन है, O-2 गया है, तो ये इससे रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अभी तो करा इलेक्ट्रोलिसिस यार, कैसी बात है, तो छोटे बच्चों देखो कहाँ गया। ठीक है, तो ये तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है जिसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से उसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला नोट करो, फिर अगले वाले पे चले, तब तक हम थोड़ा जल ग्रहण कर ले। हो गया भैया, क्वेश्चन नोट करो पहला वाला, फिर दूसरे वाले पे आ जाते हैं। सर कर लिया नोट। छोटी बच्ची नहीं, छोटे बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म अ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, बताओ भैया। फिर से पढ़ो, कह रहा है नेटिव सिल्वर मेटल। नेटिव का मतलब पहली बात तो ये कि जो एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जाए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सिल्वर किस फॉर्म में पाया जाता है। कह रहा है फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जो वाटर सॉल्युबल है। कह रहा विद अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCN, मतलब सिल्वर की रिएक्शन NaCN से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ, और साथ में क्या लोगे, बताओ इनमें से क्या लेंगे, जल्दी से इस रिएक्शन को करके दिखाओ, जितने लोग कर पाएंगे बहुत ही अच्छी बात है। सब लोग बोलो आंसर इसका क्या होगा, बताओ बेटा। सर आपकी वॉइस लैग कर गई थी, प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। ठीक है, फिर से सुन ले। देखो बेटा, हम कह रहे हैं कि नेटिव सिल्वर मेटल, नेटिव सिल्वर मेटल का मतलब सिल्वर जिस फॉर्म में पाया जाता है वो वाली फॉर्म सिल्वर की यूज करोगे, पहली बात। कह रहा है फॉर्म अ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, मतलब ये क्या करेगा, एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा प्रोडक्ट में। कह रहा विद अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, और डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन किसका लेना है, NaCN का, मतलब तुम सिल्वर की रिएक्शन बेसिकली इसके साथ कराओगे, NaCN के साथ। और कह रहा है साथ में तुम्हें और क्या लेना होगा वो तुम्हें बताना है बस। नीरज और आकाश का आंसर आ चुका है, बाकी लोग आंसर दें कृपया करके। डिंपल का आंसर आ चुका है, ऑक्सीजन, सिमरन का आंसर आ गया है, आकाश का आंसर आ गया है, सीमा का आंसर आ गया है। अच्छा, तुम लोगों ने तुक्के मारे ना, ईमानदारी से बताओ, सबने तुक्के मारे? सर मैं पूछ रही हूँ कि ऑक्सीजन को लेंगे क्या? नहीं, वो आपका तो मैंने देख लिया सिमरन, बाकी लोगों से पूछ रहे हैं क्योंकि सबने ऑक्सीजन ही आंसर दिया, तो वही पूछ रहे हैं। डिंपल ने सिर्फ नहीं दिया है और आकाश ने नहीं दिया है। देखो भैया, बात आप सबकी सही है कि आंसर तो इसका बेटा बी ही होगा, ऑक्सीजन। बट आपको रिएक्शन नहीं पता होगी, तो इसकी रिएक्शन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। पहली बात तो सिल्वर जो है सिल्वर की फॉर्म में ही पाया जाता है, मतलब एजी की फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में पाया जाता है। एजी हमेशा एजी की फॉर्म में ही पाया जाता है, यानी कि एजी के साथ कुछ और लगाओ, AgCO लगाओ, जैसे Fe किस फॉर्म, इसलिए जैसे आयरन है, आयरन Fe2O की फॉर्म में पाया जाता है, हाँ एग्जैक्ट, इनर्ट है ना इसलिए। तो आयरन Fe2O की फॉर्म, Fe2O3 Fe3O4 इस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो तुम्हारा सिल्वर है वो Ag की फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि ये इनर्ट मेटल होता है, हम तुम्हें कई बार बता चुके हैं। फिर कह रहा है इसकी रिएक्शन कराओ किससे, NaCN से। तो बेटा इसकी रिएक्शन तुम कराओ NaCN से, तुम पहले बैलेंस रिएक्शन लिखना है, चाहो तो तुम बाद में बैलेंस निकल लेना। अब तुम्हें ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट जो बन रहा है, पहले प्रोडक्ट लिख के दे रहे हैं, तो तुम्हें बता दें Ag और साइनाइड का सॉल्ट बनता है, मतलब यहाँ पे क्या मिलता है तुम्हें, 2Na मिलता है। Na देखो हम कैसे लिख रहे हैं, 2Na मिलता है, और आपका Ag और CN का होल ट्वाइस मिलता है, और प्लस आपका 2NaOH मिलता है। ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल होते हैं, पहली बात तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल, तो तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं याद रहेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स याद नहीं रहेगा, तो तुम बस इतना ध्यान रख लो कि साइनाइड के जितने भी आयन होते हैं, CN नेगेटिव आयन जहां भी बनेंगे बेटा वो वाटर सॉल्युबल ही होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो कह रहा आगे बताओ क्या करें, किसके साथ रिएक्शन करा दें। ठीक है, अब एक चीज पहले देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक बार बताओ, अगर कहीं पे बेटा NaCl लिखा हुआ है और कहीं पे लिखा हुआ है NaCl के साथ नीचे लिखा हुआ है एक्वस NaCl, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, NaCl और एक्वस NaCl में क्या फर्क है? NaCl साल्ट होगा और एक्वस में सॉल्यूशन होगा। ये क्या बात हुई, देखो NaCl को जब तोड़ोगे तो NaCl मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो प्यारे, इसके देखो आयंस बन जाए मतलब। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो कि नहीं सुनो। देखो NaCl को तोड़ोगे और देखो NaCl को तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आएगा, कहो हाँ। बट आप अगर एक्वस NaCl को ब्रेक करोगे तो बेटा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो आएगा ही। देखो Na पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव तो आएगा। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। यहाँ पे H पॉजिटिव और OH Liquid form नेगेटिव भी तो आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes. sir. यार हम Yes. तुमसे कहते हैं एक्वाफिना, एक्वाफिना क्या है? पानी ही तो है। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। Yes. ठीक है, तो NaCN का मतलब क्या है? NaCN का मतलब अगर सिर्फ NaCN लिखा हुआ है तो मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और एक्वस NaCN लिखा है मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव भी आएगा। और हम तुम्हें बताएं बेटा, ये चीज तुम्हें कहाँ पे पढ़ने को मिलेगी? तुम पढ़ोगे PDT प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आएगा जहां पे तुम्हें सेलेक्ट करना होगा कि Na पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा या तुम्हारा H पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा, Cl नेगेटिव एनोड पे जाएगा या तुम्हारा OH नेगेटिव कैथोड पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कैटायन दो एनायन आ जाते हैं, तो हमें ये खुद से प्रेफरेंस देनी पड़ती है भैया कौन सा कैटायन जाएगा कैथोड पे, कौन सा एनायन जाएगा एनोड पे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, मैम शायद तुम्हें पढ़ाएंगी। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि एक्वस का मतलब, अगर इन्होंने खुद Yes, से sir. बोल रखा एक्वस है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे और क्या लिख दें बता दो। अगर इन्होंने खुद एक्वस सॉल्यूशन बोला है NaCl का, तो और क्या लिखे हम यहाँ पे? भगवान, इतनी देर तब भी नहीं समझ। H2O. H positive और H2O, यहाँ पे H2O अपने आप से लिख दो। क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने ऑलरेडी बोला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCN, तो NaCN तो लिखेंगे ही, NaCN के साथ वाटर भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यार एक्वस का मतलब पानी, जल देवता। Yes, अच्छा, sir. दूसरी बात Yes, sir. दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे बेटा O2 लेनी Indirect. पड़ेगी, वो भी हाफ O2। ठीक है, आपको यहाँ पे हाफ O2 लेनी पड़ेगी। तो आंसर बिल्कुल सही है, और इस रिएक्शन को लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। ठीक है, इस पे स्टार ऐसा करके बना के या फिर 100% करके। ठीक है, Yes. एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड मिलेगा जो कि आपके पास क्या होगा? NaAgCN2, और क्या मिलेगा? और हमने बताई दिया क्या मिलेगा। ठीक है भैया, हो गया इतना? Yes, sir. Sir. रुको. रुके बेटा, आराम से रुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हो गया क्या? बस सर थोड़ा सा हाँ हाँ यार, ये सॉन्ग सुना है तो बहुत पुराना सॉन्ग है। एजी ओजी हटाए से बेटा, हटा दे। चलो Yes, अगले sir. क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा था? कह रहा द केमिकल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम हेमाटाइट ओर इन्वॉल्व। अब आई डोंट थिंक कि तुम्हें क्वेश्चन आता होगा, हम तुम्हें बता देंगे, बट एक बार ट्राई करो, तुक्का मारना चाहो तो मार लो। कह रहा था केमिकल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम हेमाटाइट ओर आर इन्वॉल्व। क्या होता है? रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन होता है। क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दो। सर रिपीट करने में समझ नहीं आया, आप जल्दी जल्दी बोल के। फिर से बताते हैं, ठीक है, आपकी धीमे धीमे बोलेंगे। THE Yes, द CHEMI। ऐसे नहीं. चलो ठीक है, कह रहा है कि द केमिकल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम हेमाटाइट और इन्वॉल्व, मतलब जो तुम केमिकल वो स्टील बनाओगे किससे? हेमाटाइट से, तो उस रिएक्शन में वो कैसी रिएक्शन होती है? क्या वहां पे रिडक्शन होता है, क्या वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, या वहां पे पहले रिडक्शन होता है फिर ऑक्सीडेशन होता है, या वहां पे पहले ऑक्सीडेशन होता है फिर रिडक्शन होता है? ये तुम्हें बताना सिंपल सा। चाहो तो तुक्का मान लो, नहीं तो मुझे बताओ क्या करना है। हाँ Sir, भाई, तो तुक्का ले तो मार लिया. तुक्का मान लिया। ठीक है, चलो तो चुपचाप से तुक्के पे सही लगा दिया, बिल्कुल तुक्का भी सही है। तुम लोग करोड़पति में चले जाओ ना, कौन बड़े करोड़, तुम्हारा तुक्का मार जीत लाओगे, बता तो ना, 5 अरे करोड़ सही जीत है. लाओगे। हाँ, वाह. सबका सही है। 5 करोड़ तो नहीं, लेकिन हाँ ये 15-20 लाख रुपए तो जीत ही लाओगे। देखो रिएक्शन लिख देते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होता है कि जो Fe2O3 होता है, पहले वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसका बेटा रिडक्शन होता है। ठीक है, पहले क्या होता है? पहले उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने के बाद क्या बनता है? आपका Fe बन जाता है और आपका 3CO2 बनता है। पहले रिडक्शन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? इंप्योरिटी जो होती है उन्हें रिमूव कर देते हैं बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, एज गिवन। फिर क्या होता है? फिर आपका जो Mn होता है, ठीक है, Mn वो क्या करता है? O2 के साथ फिर से क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेता है? 2MnO बना लेता है। फिर क्या होता है कि जो आपकी SI है वो O2 के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेती है? SiO2 बना लेती है। इसका क्या होता है? ये भी ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इससे क्या बनता है? आपका SiO2 बनता है। फिर क्या होता है? अब ये आपस में मिलकर क्या करेंगे? स्लैग बना लेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो MnO है, आपका MnO और आपका SiO2 ये आपस में मिलेंगे और आपका क्या बना देंगे? MnSiO3, MnSiO3।
ठीक है, ये क्या है, ये स्लैग बना लिया इन्होंने। ठीक है, ये क्या बन गया, ये आपका स्लैग बन गया। तो आपसे बस यही पूछा गया कि भैया पहले क्या होता है। ध्यान रखना, फर्स्ट सिस्टम में क्या होता है, पहले बेटा रिडक्शन होता है, देन उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो ये MnO और आपका SiO2 आपस में मिलके MnSiO3 स्लैग बना लेते हैं। फिर स्लैग को उसके साथ रिएक्शन करा के इम्प्योरिटी को हटा के वहां से स्टील का फॉर्मेशन कर देते हैं बस। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपकी तुक्के लगे, और ये वाली रिएक्शन नोट कर लो साथ में जल्दी से। सर तुक्का सोच समझ के लगाया था ना, इसलिए सही लगा। अरे हम बताते हैं, तुम लोग अगर तुम केबीसी में चले जाओ तो तुम बिना बात के 20 से 25 लाख रुपए जीत लाओगे सिर्फ तुक्के में, क्योंकि तुम्हारे सर तुक्के इतने बहुत तो तगड़े पता लग ही रहे हैं। है। इतना तो पता ही होगा। तुम्हारे तुक्के भी बहुत तगड़े लग रहे हैं। हाँ, आइंस्टाइन। आकाश का भी सही था। चलो ये वाला हो गया बेटा। दूसरा देखो, ये क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है, बेसरमेर कन्वर्टर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन। इसका आंसर याद कर लो यार, स्टील ही होता है। ठीक है, कई बार पूछा गया इसलिए यहाँ पे है। ठीक है, याद कर लेना कि जो ये कन्वर्टर होता है ये हम लोग स्टील के लिए यूज करते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें क्या यार। ठीक है, इसका स्क्रीन यस देखो, जो क्वेश्चन होते हैं अगर तुम्हें यहाँ पे ना भी नोट करा करो तो यार इनके क्वेश्चन जरूर ले, इसका सॉरी स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया ढूंढ के लाते हैं, मेहनत करके लाते हैं यार। तुम लोग जरा सी देर में कभी बेइज्जती कर देते हो। ठीक है, ये नोट कर लिया करो अपने पास, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन वो वाले हैं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो यार इन्हें तुम ऐसे जाने मत दो। तुम अब बाद में जाके ढूंढोगे, नेट से निकालोगे, यूट्यूब से देखोगे, इधर उधर ढूंढोगे। हम तुम्हें सीधे सीधे यहाँ पे ला के दे रहे हैं, उतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो तुम क्यों मेहनत करो जब तुम्हें करा कराया मिल रहा है। तुम इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो, इनके बाद में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो यार कर लेना क्वेश्चन। सर नोट्स अगले, बनाते हैं। नोट ही कर दिया हमने। अरे बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर। जोन रिफाइनिंग याद है, हमने कहा था एक ऐसे करके रॉड होती है और इसमें इम्प्योरिटी है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके एक रिंग होती है, हीटर होता है, इसे हम क्या करते हैं, जैसे ये रॉड है, फिर उस हीटर को इसके ऊपर ऐसे हाँ उस हीटर को ऐसे चलाते हैं तो इम्प्योरिटीज के साथ में ऐसे आती हैं, और फिर यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, कट कर देते हैं यहाँ से। ध्यान है, जोन रिफाइनिंग ध्यान है सबको, ध्यान यस होगा। सर। ठीक है, तो तुमसे क्या कह रहा है कि भैया इतना बता दो कि द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, गैलियम के लिए, ऑल ऑफ द अबव के लिए। डी, बच्चे अंधाधुंध तुक्के लगाए पड़े। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। सर डी ऑप्शन है। हाँ, सीमा गलत हो गया तुम्हारा बेटा, सिलिकॉन नहीं, सबके लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, अगर मैं ध्यान हो, ये सबके सब सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, तो इन सबके लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यस सर। चलो भाई, अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो, करके दिखाओ जल्दी से। अगला वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। सर इन द आगे क्या लिखा है? Which of the following process is used in the extractive metallurgy? सही कर देते हैं इसे, लिखा हुआ है extractive metallurgy, extractive metallurgy of magnesium। इनमें से किसे हम लोग extractive metallurgy of magnesium के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया यार? किसी को क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या बेटा? ए ऑप्शन, बच्चे तुक्का लगाने लगे। देखो यार, इसका मतलब क्या है, ये तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे, मतलब जैसे तुम किसी अलग मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो और साथ में तुम्हें Mn मिल जाए, समझ जाओ। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का मतलब ये हुआ बेटा कि तुम कर किसी और का रहे थे, मिल कोई और गया। इसका मतलब ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम किसी और का कर रहे हो, तुम्हें Mn मिल जाए। तो बेटा ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने तुक्के मारे ए पे, वो बिल्कुल सही है। फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे लिख भी लो, लिखो जो तुम्हारा पिग आयरन होता है, पिग आयरन। अंजना बिल्कुल सही, कामिनी, अंजना बिल्कुल सही। बच्चों सर का मैंने भी तुक्का ही लगाया था। हाँ, पहली बार आंसर आया है, इनके लिए तालियां हो जाए मन में। ठीक है, यहाँ नहीं, मन में हो जाए। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे पिग आयरन कंटेन अबाउट 4%। यार 4% बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर एक तुम पत्थर, तो तुमने देखे हैं रॉक पहाड़ों के बराबर होते हैं। अगर एक, कोई बात नहीं आकाश, बुरा मत मानना बेटा, कोई बात नहीं, अगर एक बहुत बड़ा सा रॉक है
और उसके अंदर 4% MN, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हुआ बेटा। ठीक है, तो लिखना पिग आयरन कंटेन 4% कार्बन एंड मैनी impurity in a smaller amount कौन कौन सा? सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, और उसी में क्या होता है बेटा? मैग्नीज भी होता है। मैग्नीशियम है यार, मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीज लिखा हुआ है। मैग्नीशियम सॉरी। हाँ, तो Mg लिखना है यहाँ पे। ठीक है, बस तो यही बताना चाह रहे थे कि ठीक है, हम बनाते क्या है, आयरन, उसमें मिल क्या जाता है, ये मिल जाता है। ठीक, चलो लिख लिया बेटा सबने? यस सर। तो आगे क्वेश्चन है क्या? बस इतना ही है क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, कितने बच्चे रह गए? 14 बच्चे। बेटा टाइम कितना हुआ अभी? 22 हो गया। तो चलो 8 ठीक है। मिनट 8 मिनट। हाँ 8 मिनट रह गए, तो 8 मिनट में कुछ ऐसा मतलब कर तो पाएंगे नहीं। तो ऐसा करो कि बस ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका। ठीक है, ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे मेटलर्जी वाला, ये हो गया आपका फिनिश हो गया। ठीक, अब इसके बाद या तो केमिकल काइनेटिक स्टार्ट करेंगे। यार हमारा क्लास तो कल ही हमारी क्लास है ना? यस सर। सरफेस नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए भैया। अब थ्योरी हमसे नहीं पढ़ाई जाएगी, हम सही बता रहे हैं। सर अब अच्छा सा टॉपिक लेना कोई। अब देखो कोशिश करेंगे, या तो केमिकल काइनेटिक उठा ले, ठीक है, बढ़िया टॉपिक है, या फिर कार्बो वाला, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, वो वाला उठा ले। ठीक है, कोई भी। लेकिन यार वो सॉरी, वो तो मैम पढ़ाएंगी तुम्हें, ऑर्गेनिक वाला टॉपिक है, वो तो मैम पढ़ाएंगी। सर आप तो पढ़ा देना, कोई बात नहीं। बेटा कोई बात वाली बात थोड़ी ना होती। बात ये होती है कि ये सब ऐसे पहले से होते हैं। डीएनएफ ब्लॉक अभी नहीं हुआ? तो फिर कल पहले डीएनएफ ब्लॉक होगा। डीएनएफ ब्लॉक तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है यार, पहले डीएनएफ ब्लॉक होगा। मजे दिला देंगे तुम्हें, कतई मजे दिला देंगे, सही बता रहे, 1 घंटे में मजा आ जाए। ठीक है, चलो जाओ खाना पीना खा के सो जाओ। कल टाटा, बाय बाय। सर आपने बोला था आप हिमाचल आओगे, आप तो आए ही नहीं। यार बेटा छुट्टी नहीं मिल रही है अभी, घूमने का तो बड़ा मन है, क्या करें, छुट्टी नहीं देते। बैड।